बरक़्क़त लाने के लिए रोज़ाना करें या 10 काम। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरक़्क़त नहीं होती। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी भी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 1, किसी भी मांगलिक कार्य या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का नियम यह है कि आप जितना देते हैं उसे दुगना करके लौटा देते हैं। यदि आप धन के अन्न को पकड़ कर रखोगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाए तो घर में तवा होने के बाद उसमें दूध के छींटे जरूर मार दें। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या फिर चीनी रखते हैं। इससे रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ता है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र ना पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने को साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वैश्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखने से आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई या चौक या टेबल पर के सामान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है और भोजन करने के बाद थाली में हाथ कभी ना धो लें। जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड या बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करना चाहिए। भोजन करते समय वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनवाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री के संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि किसी भी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना अनुशासनदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी देवता या की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उसका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैतिक कोड में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की चांस रहती है, पूरी आशंका रहती है। फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखे। साथ में कुछ कौड़ियाँ या चांदी के तांबे आदि के सिक्के भी रख से। चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती को पैकेट में रख सकते हैं। इस चीज़ में सुगंध बनी रहती है। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर घर में रखना भी अला भगा होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के घर रखें। घर के मंदिर में लाल के रिबन से 3 सिक्के बांध कर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि और धन अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक की आरती उतारें।
साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर की भी जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। नित्य देहरी की पूजा करते हैं तो देहरी के आसपास घी दीपक जलाएं। इसके घर में माँ लक्ष्मी का वास करती हैं। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल या शहद गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे करके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 9, शांति काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातों को निषेध बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होकर होना और उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से यह एक और बरकत चली जाती है। वही कभी कई तरह के संकटों से घर में आता है। यहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, सब तामसिक भोजन आतिथ्य का महत्व दिया जाता है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये की पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी प्रकार का नशा ना करें। झूठ ना बोलें। सिरने से बरकत। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसी की आदत हो तो बदल लें। घर में कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल कटवा कर ना रखें। प्रतिदिन शरीर को सभी क्षेत्रों को 3 आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ईशान कोण में अष्ट